भी क्लियर हो जाएगा और अपना लेक्चर भी स्मूथली जाएगा, ठीक है। वरना एवरी टाइम आई एम जस्ट अफ्रेड कि मैं जो करवाऊंगा वापस से, और वो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करेंगे, और या तो फिर मैं अकेला ही करते रहूंगा, स्टूडेंट देखते रहेंगे, वो ठीक नहीं है, ठीक है। सो देखिए, ये अपना कैमरा हो गया। कैमरे को पहले तो ठीक से आप स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि दे डोंट सेट द कैमरा राइट। वो कैमरे को ठीक से रखते नहीं है, और मुझे वो बहुत आई डोंट फाइंड इट वेरी यू नो मुझे ये चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है कि स्टूडेंट्स कैमरा क्यों सेट नहीं करते ठीक से। वो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उनको किसी तरह से एक सिनेमैटिक व्यू रेंडर करना है। जैसे कैमरे को ठीक से आप जब सेट करते हो, दैट इज अ की टू हैविंग अ, यू कैन से इट इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर फाउंडेशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे मजा आएगा। तो पहले 2 मिनट दे दो अपने आप को। जैसे आप 2 मिनट अपने आप को दे दो कैमरा सेट करने के लिए, एंड देन डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, ये जो हाउस है ये एंगल से काफी ब्लॉक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ से रखूंगा। सो आई विल बी गेटिंग दिस होल एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए कैमरे के सेटिंग के पीछे भी, बराबर ना। तो मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसे रखता हूँ, इफ आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, तो इसमें क्या हो रहा है कि मुझे ये पेड़ दिख रहा है, मुझे ये कब्रिस्तान दिख रहा है, राइट। और ये रोड जो आ रहा है यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे दो हेडलाइट्स है। भले यहाँ पे कार होगी नहीं, but यहाँ पे हेडलाइट्स होगी जो कि किसी तरह से यहाँ से ब्लिंक हो रही होगी, या तो कह सकते हैं कि विजिबल होगी। तो आई थिंक दिस शुड वर्क। मेरे ख्याल से इस कैमरा एंगल को मैं लॉक करता हूँ। सिलेक्ट कैमरा, एंड मैं कैमरा भी ले सकता हूँ एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली पर्सपेक्टिव। आई बेटर टेक अ कैमरा। ओके, कैमरा लेके, कैमरा ले लिया। अगर आपने कैमरा सेट नहीं किया तो आपका कुछ भी नहीं होगा। दिस इज आई मीन इट इज यू आर जस्ट लॉस्ट। आपका कोई फायदा नहीं होगा बिना कैमरे के। यस, आई थिंक दिस लुक्स नाइस। ये चल रहा है। कभी आपका ऑर्थोग्राफिक भी हो सकता है, कभी आपका फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, यू नो पॉइंट ऑफ व्यू जो जो यस, आई थिंक दिस शुड वर्क। इसको कर लेते हैं रेजोल्यूशन गेट। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दीज आइकन्स, और इसका रेजोल्यूशन कितना है? 640/480, राइट। तो हमें 640/480 नहीं रखना, हमें क्या करना है, 1920 रखना है। 1920/1080, बिकॉज वी आर दीज डेज रेंडरिंग द रेक्टेंगुलर, या तो कह सकते हैं कि एच डी हाई डेफिनेशन, जो वाइड स्क्रीन हो गया आजकल, तो हम लोग इस रेजोल्यूशन को रखेंगे। सो इट शुड बी वाइड स्क्रीन। ओके, या सो दिस इज बेटर। अभी ये सेफ फ्रेम हो गई। सेफ फ्रेम के अंदर आपकी सारे ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड वर्क। तो मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। आई लॉक इट, ठीक है। सो वी आर डन। अभी आ जाते हैं इसके टेक्सचर्स के ऊपर। थोड़ा थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग कर लेता है। बिना टेक्सचरिंग शेडिंग के कुछ होगा नहीं। तो देखिए, मैं सभी को आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस दे देता हूँ, ठीक है। भले ही ये दूर से दिखे, लेकिन इवेंचुअली जब आप रेंडर करोगे तो आपको पूरी चीजें एकदम एनहांस होके दिखेगी। तो एक हर एक ऑब्जेक्ट को आई विल बी गिविंग एआई स्टैंडर्ड सरफेस। अभी उसका आप सिग्निफिकेंस देखना कि जब वो यू नो रेंडर होके आएगा तो कितना फायदा होगा उससे। अभी ये जो वुडन पैनल्स है, इसको मैं एक कॉमन शेडर दे देता हूँ, एआई स्टैंडर्ड सरफेस। वुडन प्लैंक्स है, इसको भी उसके बाद टायर्स। देन तो पूरा हाउस का ऑलमोस्ट हो गया है। अभी पिलर्स पे आ जाता है। दीज आर द पिलर्स। असाइन न्यू मटेरियल शेडर या स्टैंडर्ड सरफेस। पेड़ पे आ जाता है।
और इसका सबका यूवी अनरैप्ड होना चाहिए। करंटली वी आर नॉट अनरैपिंग द यूवी, लेकिन सभी का यूवीज अनरैप्ड होना चाहिए, ताकि आपको जब किसी टेक्सचर को ठीक से बैठाना हो तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, सभी को पता है यूवी अनरैपिंग क्या होता है, राइट? एवरीबडी नोज व्हाट इज यूवी अनरैपिंग। सबको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो बता दो, अगर हाँ हाँ करोगे। नहीं पता है, ओके ग्रेट। चलो अच्छा हुआ बता दिया। अ, ये जानने के बाद आपको खुद को भी थोड़ा यू विल फील कंफर्टेबल कि अच्छा हुआ कि हमने सर को पूछ लिया। देखिए, यूवी अनरैपिंग का मतलब ये कि अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो आपका जो अमूल बटर होता है, या तो फिर आपका कोई आइसक्रीम का बॉक्स होता है, राइट, जिसके अंदर आइसक्रीम होता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंटिंग के टाइम पे वो सिलिंड्रिकल होता है या फ्लैट होता है? उसका जो कवर होता है वो फ्लैट होता है, राइट? तो आप उसी एग्जांपल से देख लो कि आपका जो आइसक्रीम बॉक्स है वो फ्लैट है, उसका फोल्ड करके 3D बनाते हो, करेक्ट? प्रिंटिंग में से फ्लैट निकला और उसको आपने बाद में एक पर्टिकुलर तरीके से उसको बेंड किया, उसके कुछ साइड्स को बेंड करके उसको आपने क्यूबिकल फॉर्म दे दिया या तो फिर सिलिंड्रिकल फॉर्म दे दिया, बराबर? उसी तरह से आप 3D में जब कोई चीज बनाते हो तो 3D बन चुकी है, यानी ये बॉक्स है, ये तो आपका 3D बन गया। तो आपको जब उसको टेक्सचर देना होता है, आपको जब इसके ऊपर कोई कोई पैटर्न लगानी होती है या फिर कोई टेक्स्ट लगाना होता है, तो आपको इन सारे ऑब्जेक्ट्स को फ्लैट करना होगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये बॉक्स है, ये क्यूबिकल शेप का ये जो कारावान है, इसको आपको फ्लैटन करना होगा। और फ्लैटन कैसे करेंगे कि आप इन फेसेस को पकड़ेंगे, उसको एक प्लेनर मैप अप्लाई करेंगे। प्लेनर मतलब वो एक प्रोसेस है, वो ऐसे अलग अलग टाइप के समझो स्फेरिकल शेप है तो उसका एक अलग से अनरैपिंग होता है, सिलिंड्रिकल शेप है तो उसका अलग से होता है। तो और कोन होगा, कोन का अगर होगा तो उसका अलग से होगा। तो उस हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट को आप यूनिक एक अनरैपिंग करते हैं। और उसके बाद वो जो यूवी अनरैप हुआ है, वो जो आपके जो यूवीज, जो इसका एक टर्म है जो कि इसके एक्स वाई एक्सिस को बताता है, उसका आप लेके जाओगे फोटोशॉप में। ठीक है, फोटोशॉप में लेके जाओगे, उसके बाद उसके ऊपर आप इसके ऊपर प्लेसमेंट करोगे उन सब टेक्सचर्स का। यानी यहाँ पे अगर एबीसीडी लिखा हुआ है तो आपका जो यूवी अनरैप होगा, देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो इफ यू कैन सी दिस, ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे पार्ट्स है, ये अगर आपको दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूवी, ये देखिए ये जो पार्ट है ये साइड का है। सी, दिस इज दिस पार्ट विच इज फ्लैटन, बराबर? ये उसके बाद यस यस यस, परफेक्ट। व्हाट अशोक इज सेइंग इज परफेक्ट। जो गिफ्ट रैप होता है, तो गिफ्ट का जो गिफ्ट गिफ्ट पेपर होता है, यस, वो आपने मतलब दिस इज व्हाट ये सेड, जो सारे लोग अशोक का ये इनपुट देख सकते हैं कि गिफ्ट पेपर होता है, तो उसको वो फ्लैटन होता है, उसके बाद आप गिफ्ट के हिसाब से उसको आप रैप करते हो, बराबर कि नहीं? यही बात है, सेम है कि आपका पेपर, ये जो पेपर जो गिफ्ट रैपर है, वो आपका टेक्सचर हो गया और आप उसको किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप कर रहे हो। ठीक है, सो कैन यू ऑल सी दिस, ये जो ये वाला पार्ट है ये है, ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं यहाँ पे। अभी आप क्या करोगे कि इन सबको लेके जाओगे फोटोशॉप में, यानी आपको इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखनी है, सपोज ये कोई फैमिली का कोई सरनेम आ गया है यहाँ पे, और आपको सरनेम इस पार्ट में चाहिए, यहाँ पे दैट यू नो पटेल्स, पटेल्स फैमिली, ऐसा कुछ अगर लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगी जो कि आप फोटोशॉप में इस अंदर इस यूवी के ऊपर लिख लोगे, और बाद में जैसे ही आप टेक्सचर को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे इस एरिया में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपको जब भी कोई पैटर्न को ठीक से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना होता है, सो देन यू हैव टू अनरैप दिस यूवी। लेकिन जब शेडिंग की बात आती है, जैसे शेडिंग का मतलब ये कि शेडिंग के अंदर प्लेन होता है, मतलब देयर इज नथिंग, देयर इज नो रिपीटेटिव पैटर्न, बराबर ना? शेडिंग के अंदर क्या होता है, स्टील स्टील ही दिखेगा, क्रोम क्रोम दिखेगा, मेटल मेटल दिखेगा, गोल्ड गोल्ड दिखेगा, रबर रबर दिखेगा। तो उसमें आपको वो पैटर्न्स की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ क्या है, एक फ्लैट सा एक शेडर दिखेगा जो कि
स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक कॉमन है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन आएंगे, उस पर कोई पैटर्न नहीं आएगा, बराबर कि नहीं? सो दैट वे योर टेक्सचर्स डिफर फ्रॉम द शेडर्स, ठीक है? योर टेक्सचर्स डिफर फ्रॉम योर शेडर। मैं ये आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें टर्म्स चेंज होंगे, यानी ऐसा मत मानिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो ही है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट व्हेन यू हैव अ शेडर, इट विल लुक इट विल लुक कॉमन, या तो इट विल लुक सेम फ्रॉम एनी एंगल, या तो कह सकते हैं उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन वेरी करेगा, उसका हाईलाइट्स वेरी करेगा, बट उसका जो डिफ्यूज है, जो कलर है वो सेम रहेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बट टेक्सचर के अंदर क्या होगा, आपको पैटर्न दिखेगी, you will see some repetitive patterns, which can be anything, which can be, which can be a fabric like texture, it can be a very floral texture, it can be anything, ठीक है? तो टेक्सचर होता है वो रिपीटेटिव पैटर्न होता है, और शेडर होता है वो स्टार्ट टू एंड तक सेम रहता है, उसके अंदर कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन के अलावा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। हाईलाइट्स डायरेक्शन के हिसाब से, लाइट के हिसाब से वो इधर उधर दिखाई देगी, ठीक है? तो ये भी हो गया। इसके बाद ये बैरल, बैरल को भी कर लेते हैं। ये आपके सेमेट्री के वुडन प्लैंक्स, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग करूंगा मैं, क्योंकि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको बिना टेक्सचर दिए आपका कोई भला नहीं होगा, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको थोड़ा बहुत वुडन टेक्सचर दे दूं। ओके, सो ये हो गया आपका, ये क्रॉस सारे हो गए, इनको भी। और ये आपके स्टोन, ये जो व्हाट यू कॉल देम, ग्रेव स्टोन, या तो जो भी है। अभी देखिए ग्रेव स्टोन के ऊपर, यस आई कुड डू इट। मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर ये जिन्हें बनाया है, यस उन्होंने काफी सिमिलर, या इसमें बनाया हुआ है, ठीक है, यानी आई कुड हैव सिलेक्टेड इट, यू आर राइट, मैं सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे हम मॉडल डाउनलोड करते हैं जिसके अंदर चीजों को ग्रुप ठीक से नहीं किया होता, राइट? तो आई फॉरगॉट टू सी दैट वेदर दिस गाय हैज बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड प्रॉपर्ली और नॉट। तो इसमें से कर लेता हूँ, शायद मेरा काम फास्ट हो जाता, ठीक है? सो डजेंट मैटर। अभी ये ग्राउंड है, ग्राउंड को भी मैं दे देता हूँ एक टेक्सचर, यानी शेडर, पहले शेडर दूंगा और उसके बाद टेक्सचर दूंगा। हाईवे, हाईवे को भी देना चाहिए, यस। हाईवे के ऊपर रोड का शेडर और टेक्सचर आ जाएगा। ट्रेलर हो गया। गैस स्टेशन, अच्छा ये गैस स्टेशन, ऐसा इतना हाईटेक गैस स्टेशन, क्या बात है, हमारे यहाँ पे ऐसा गैस स्टेशन होता ही नहीं है। पेट्रोल पंप, इतना अच्छा पेट्रोल पंप इन्होंने बना दिया। ओके, बाद में ये वुडन डोर्स, यहाँ पे डोर ग्रुप, इसको भी कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये जरूरी बात है, यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, लाइट बल्ब्स, देखिए यहाँ पे लाइट बल्ब्स है। नाउ दीज आर गोइंग टू बी वेरी वाइटल फॉर अस। ये बहुत ही ज्यादा, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से, ये बाइफरकेटेड वेरी नाइसली, तो मैं कहूँगा कि धवल का जो इनपुट है वो काफी वैलिड है, कि काफी मेरा टाइम बच सकता था। यस, पॉइंट लाइट्स आ जाएगी वहाँ पे, सो इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए इसमें लाइटिंग अभी मेरे ख्याल से शेडिंग तो हो गई है, थोड़ा बहुत टेक्सचरिंग कर लेते हैं अभी। लेट अस डू सम टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग कैसे करेंगे? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कॉल रेलेवेंट। ये इवन यहाँ पे ये स्टोन का, ये रूफ का आ जाएगा, तो शिंगल्स, इसको शिंगल्स कहते हैं, मुझे पता नहीं था। ये कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, दे यूज इट इन द, हम लोग इसको नलिये कहते हैं या तो क्या कहते हैं पता नहीं, रूफ के जो ऊपर के ब्लॉक्स होते हैं। ओके, स्टोन्स,
स्टोन्स आ गया, वेल आ गया, यस नलिया कहते हैं इसको। ये हैंडल और ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। अभी क्या है कि देखिए अपने पास फिलहाल तो 2 घंटे हैं जिसके अंदर मुझे ये करके दिखाना पड़ेगा। बट इफ यू वुड डू इट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, तो 8 घंटे आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो डिटेल्स है वो बढ़ेगा, बिकॉज यू आर गिविंग टाइम फॉर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो टाइम जितना अच्छा दोगे उतना ही आपका एनहांस होगा, राइट। इसको भी मैं देता हूँ असाइन न्यू मटेरियल शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, इन दोनों को भी दे देता हूँ। कोई भी चीज छोड़ना मत, यानी छोड़ने का मतलब ये कि किसी चीज को इग्नोर मत करना। यू नेवर नो कि उसका डिटेल्स कितना एनहांस करेगा, ठीक है। सो डू नॉट गिव अप ऑन द डिटेलिंग पार्ट, ऑलवेज फोकस, ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, ठीक है। आई थिंक आई बेटर लेट दिस बी, ओके डन। तो अभी देखिए अभी आता है आपका जो टेक्सचरिंग करना है, ठीक है। आपको टेक्सचरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो रूफ का मैंने एक शेडर दिया हुआ है, इसको मैंने दिया है एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो इसको मैं रूफ का कोई टेक्सचर दे देता हूँ। तो दिखने के लिए यानी अपीयरेंस के लिए मुझे देना पड़ेगा इसको कलर, यानी बम्प, सॉरी इसका जो डिफ्यूज है, डिफ्यूज में कलर आएगा, और इसके जो रफनेस है उसके लिए बम्प आएगा, ठीक है। तो डिफ्यूज के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी लाइब्रेरी में जाके लेट मी फाइंड इफ आई हैव गॉट अ रूफ टेक्सचर विथ मी। देखिए रूफ, देखिए मेरे पास रूफ के बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। इफ यू ऑल कैन सी रूफ टाइल, तो आई थिंक दिस वन विल सूट मी द बेस्ट, इजंट इट। ये भले ही ये 3D मैक्स का टेक्सचर है, देखिए आप इसका एक बेसिक समझिए कि भले ही ये 3D मैक्स का शेडर है, ये देखिए रूफ टाइल्स डॉट मैट, दिस इज एक्चुअली अ 3D मैक्स शेडर, लेकिन उसके जो मैप्स होते हैं वो तो कॉमन होते हैं, जिसको आप सिनेमा 4D में भी ले सकते हो, जिसको आप माया में भी ले सकते हो, और जिसको आप ब्लेंडर में भी ले सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द टेक्सचर पैटर्न्स which are common. It's just that you cannot use this shader file because this is MAT file, और MAT file माया में सपोर्टेड नहीं है, या तो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में ये सपोर्टेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, टेक्सचर यूज करोगे जेपेग, यानी टेक्सचर यूज करोगे ये वाले मैप्स, और शेडर यूज करोगे आर्नोल्ड का, ठीक है। आपने यूज किया ये स्टैंडर्ड सरफेस, और आपने डिफ्यूज टेक्सचर अप्लाई कर लिया। सेम वे अगर आप 3D मैक्स में जाते हो तो आप यूज करोगे वीरे मटेरियल, लेकिन वीरे मटेरियल के अंदर डिफ्यूज स्लॉट है, उसके अंदर ये वाला मैप ले लोगे, बराबर। तो दे आर यूनिवर्सल, एनीवेयर यू गो यू विल फाइंड दीज ओनली। तो अभी मैं इनको इनको मैं कॉल कर लेता हूँ मेरे डिफ्यूज स्लॉट के अंदर। इसमें आएगा 2D फाइल, ये जो फाइल है यहाँ पे। सो फाइल के अंदर तो आपको जो जब भी कोई लाइब्रेरी मिलती है ना, यानी यू सी वेर एवर यू फाइंड रिसोर्स, या तो लाइब्रेरी आपको जो पैक मिलता है पूरा, तो पैक आप डाउनलोड कर लो, भले वो वीरे का हो, मैक्सवेल का हो, और या तो फिर वो आपके कोरोना का मटेरियल का लाइब्रेरी हो, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड देम एंड देन यू कैन यूज दिस टेक्सचर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये देखिए यहाँ पे है, दिस इज डिफ्यूज, तो मैंने डिफ्यूज को कॉल कर लिया। इफ यू कैन सी ये रूफ की टाइलिंग यहाँ पे बैठ गई, लेकिन तकलीफ ये है कि दैट साइज इज क्वाइट बिग, यानी इट कैन नॉट बी सो बिग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिपीट भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। यानी जितनी बार ये रिपीट होगा, इसका जो नंबर्स बढ़ेंगे। तो इफ आई एम गोइंग इनटू प्लेस टू डी टेक्सचर एंड इफ आई एम इंक्रीजिंग द रिपीट यूवी विच इज 1 by 1, तो इसको मैं करूंगा 4 by 4। तो अभी थोड़ा सा रेलिवेंट लग रहा है, इट इज लुकिंग मच बेटर नाउ। आई थिंक आई डू इट इवन 6 by 6, यस। तो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, आई थिंक दे आर लुकिंग ओके नाउ। इतने ठीक है, यानी नजरों के हिसाब से वी जस्ट इसको कहते हैं आई बॉलिंग करना, यानी गैस वर्क करना। तो मेरे ख्याल से इतना भी ठीक है। अगर मैं इसको 5 करता हूँ, नहीं 6, और इसको 5 करता हूँ, यस। सो आई थिंक आई विल मेक दिस एज 7, और इसको कर लेता हूँ 6, ओके। तो आई थिंक दिस शुड वर्क।
7 और 5 इज इट प्रॉपर? चलेगा, फिलहाल इतना रखते हैं, ठीक है। और ये जो 5 और 7 है इसको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल द बम्प मैप फॉर इट्स रफनेस। मुझे इसका रफनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अनलेस एंड अनटिल आई यूज बम्प मैप, तो इसका ये जो डेंट्स है वो नहीं दिखेंगे, राइट। ये जो बीच में जो ग्रूव्स है और ये जो बीच में खड्डा है, वो ऐसा ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। और इसके अंदर एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए डिस्प्लेस। नाउ डिस्प्लेस यूज करेंगे तो शायद और बेटर दिखेगा। लेट मी ट्राई अप्लाइंग अ डिस्प्लेस। अभी उसका मैं आपको फर्क भी दिखा देता हूँ, व्हाट इज डिस्प्लेस एंड व्हाट इज बम्प, ठीक है। इसको मैंने शेडर यहाँ पे वर्क एरिया में ले लिया। ओके, नाउ वी हैव गॉट दिस टेक्सचर, ये रूफ सिरामिक टाइल डॉट जेपेग। अभी मैं एक दूसरा एक जेपेग ले लेता हूँ, यानी फाइल ले लेता हूँ। फाइल, फाइल, ओके। नाउ दिस फाइल, दिस विल बी हैविंग द टेक्सचर ऑफ दिस। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, डिस्प्लेस, करेक्ट। डिस्प्लेस और बम दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है। आई ओपन इट। और मुझे अभी ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट नोड लेना पड़ेगा। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे। सो आई विल हैव टू डिस्प्लेसमेंट शेडर। तो इसको देखते हैं कैसे यूज करना है। तो माया 18 के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया इसका सिस्टम, तो लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द नेटवर्क। इसका जो शेडिंग नेटवर्क कैसे बैठाता है वो देखना पड़ेगा। सो देखिए ऑल दीज थिंग्स यू नो, एज एज आई मीन द मोर यू एक्सप्लोर, या तो कह सकते हैं कि जितना बारीकी करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। ओके, कलर एंड डिस्प्लेसमेंट शेडर। ओके, so let us check if all of you can see this. Connect texture as a displacement map. So all of you can see this. ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये फॉर्मूला जैसा है, यानी आपका देखिए यूवी टेक्सचर हो गया, ये वाला फाइल। अभी आपने जो इसका आउट आउट अल्फा है वो डिस्प्लेसमेंट में है, डिस्प्लेसमेंट जाएगा इसके डिस्प्लेसमेंट शेडर में। और ब्लिन जो है ये जाएगा यहाँ पे, यानी आर्नोल्ड का जो शेडर है। अभी इसको रिलेट करते हैं अपने साथ, अपने जो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अपना डिस्प्लेसमेंट शेडर है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें पहले तो कॉल करना है उस इमेज को। जैसे ये हो गया, अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं, यानी ये वी आर ऑलमोस्ट यू नो कॉपिंग। जैसे एग्जाम के अंदर हम किसी का पेपर देख लेते हैं कि तू क्या कर रहा है जरा बता, तो इसके अंदर हमें उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो ये मेरी जो फाइल है उसका आउट अल्फा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो लेट अस डू दैट। आउट अल्फा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये चला गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट गया, इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट का जो आउट ये वैल्यू है वो जा रही है इसके डिस्प्लेसमेंट शेडर के अंदर, बराबर। तो अपना भी जो शेडर है आर्नोल्ड का, ये देखिए, मैच द फॉलोइंग एग्जैक्टली, मैच द फॉलोइंग। और इसमें कोई गलत, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, डू नॉट वरी। दुनिया ऐसे ही काम करती है। डिस्प्लेसमेंट शेडर के डिस्प्लेसमेंट में से जा रहा है डिस्प्लेसमेंट शेडर के अंदर। तो लेट अस सी, डिस्प्लेसमेंट इसको हटा देते हैं और डिस्प्लेसमेंट जाएगा इसके डिस्प्लेसमेंट शेडर के अंदर। और ये जो एआई स्टैंडर्ड सरफेस है ये यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो अभी अपना नेटवर्क जो है मेरे ख्याल से ठीक से बैठ गया है, बराबर। ये जो अपना कहाँ गया, नाउ इफ वी सी, अपना रूफ को हम लोग आइसोलेट करके एक बार देखते हैं। अभी ये दिखेगा तो नहीं क्योंकि इसके ऊपर लाइटिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं एक डोम लाइट बना देता हूँ।
रेंडरिंग आर्नोल्ड डोम लाइट और आर्नोल्ड रेंडर व्यू। देखिए, कैन यू ऑल सी दिस? इतना ज्यादा डिस्प्लेस हो गया। इसका मैं टेस्ट रेजोल्यूशन छोटा कर लेता हूँ। So see, basically your displacement is working, right? ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा एलिवेट हो गया, राइट? ये एलिवेशन हो गया। अभी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। हाइपरशेड में जाके आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करेंगे। हाउ डू वी डू दैट? वी जस्ट गो टू द डिस्प्लेसमेंट नोड। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो 1 है, सपोज इसका हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं। Scale, let us say if we are reducing the scale from 1 to 0.1, तो क्या हो रहा है? Okay, let me try 0.01. Okay, I think there is some other value which is going to help us. I might have to refresh the render maybe. देखिए अभी रेंडर हुआ ठीक से। Now let us try increasing the color gain. Now I think it is working. मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा तभी दिखेगा। Okay, let me try 3 for now. Refresh render. तो अपना जो कौन सा एट्रीब्यूट इसमें काम कर रहा है वो देख लेते हैं। कलर गेन, ओके। और मैं इसको जो स्केल था, स्केल को थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। 1, रिफ्रेश रेंडर, Arnold render view. Okay, so I think the scale is the attribute that is working. बिकॉज देखिए इसमें इंटरेक्टिव रेंडरिंग नहीं हो रही है, यानी इट में अपीयर के हाँ रिफ्रेश हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट रिफ्रेशिंग। ये देखिए, नाउ यू कैन सी कि आपको ये जो एलिवेशन मिल रहा है ना, दिस एलिवेशन दैट यू आर गेटिंग, राइट? तो स्केल इज एक्चुअली वर्किंग ओवर हियर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, जो आपने अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके अंदर जो स्केल है, द स्केल एट्रीब्यूट इज kind of controlling this depth that you are getting onto the roof. ठीक है? पॉइंट 05। देखिए ऐसे रिफ्रेश करूंगा तो नहीं होगा, आई हैव टू डू इट फ्रॉम हियर। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, और अभी अगर प्ले करूंगा तो नाउ दिस इज एक्चुअली शोइंग द रिजल्ट। तो आपको आर्नोल्ड रेंडर भी बंद करना है, और फिर से ओपन करना है, और फिर आपको प्ले बटन प्रेस करना है। ठीक है, अभी इसका जो देखिए, आप अगर हाईलाइट देखोगे, इट इज क्वाइट क्वाइट रिफ्लेक्टिव। ये जो ये देखिए काफी रिफ्लेक्टिव है ये, इट कैन नॉट बी सो रिफ्लेक्टिव। सो आई माइट वांट टू मेक दिस एज अ वेरी मैट फिनिश। तो मैट फिनिश करने के लिए क्या होता है, सी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो प्रीसेट कैसे यूज करते हैं, अगर मुझे वुड वुड मटेरियल बनाना है और वुड का मुझे प्रीसेट ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? एक्चुअली यू नीड टू गो टू द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब फंडामेंटल। अगर ये ऑब्जेक्ट ग्लॉसी है और आपको इसको मैट फिनिश देना है, ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू अप्लाई अ प्रीसेट व्हिच रिप्रेजेंट दैट मैटनेस, राइट? नॉट मैडनेस, दिस मैटनेस, यानी मुझे उसको रफ बनाना है। तो मैं रूफ के ऊपर जो नलिये है वो तो क्ले के होते हैं, वो मिट्टी के होते हैं शायद से। तो अगर मैं उसको रबर का, if I am applying a preset of a clay or a rubber, both are the same, बराबर ना? तो मुझे एकदम से मैट फिनिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देखना, इफ आई एम गिविंग अ प्रीसेट ऑफ अ क्ले, तो ये पूरा जो ये आपका हाईलाइट है वो एकदम सटल हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, राइट? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एज मच।
रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इतना नहीं कि वो आपको अनरियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो मैंने इसको क्ले का प्रीसेट दे दिया, तो कैसा अभी सटल सा हो गया एकदम, यानी सारी आपकी जो लाइट है वो डिफ्यूज हो रही है, सारी ऐसे स्प्रेड हो रही है। तभी कोई फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ भी रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आ रहा होगा, हमें सबकॉन्शियस वे से नोटिसेबल होगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और मैं डिस्प्लेसमेंट का एक आपको स्पेसिफिक यूज बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट तब यूज किया जाता है जब आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, या तो कह सकते हैं कि बहुत सारा उसके अंदर ऐसे अनइवन सरफेस है, देन ओनली यू शुड बी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट। जैसे नलिये हो गए, तो नलिये में कैसे आपको विजिबल एक एक अपसाइड डाउन साइड ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे आप प्रीव्यू में देखोगे, सो इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ डेप्थ, बराबर ना, ये काफी नोटिसेबल डेप्थ है। लेकिन अगर आप किसी ब्रिक को देखोगे, ब्रिक की वॉल को देखोगे, तो उसमें इतना ज्यादा अंदर बाहर नहीं होता, वो फ्लैट ही रहता है, सिर्फ उतना आपको गैप्स दिखता है, वो ग्रूव्स के अंदर थोड़ा बहुत पैटर्न दिखती है। तो एम्बॉस वाली इफेक्ट रहेगी तो बम्प चलेगा, लेकिन ऐसा जो ज्यादा ही इसके अंदर जो यू नो ये है, इन एंड आउट हो रहा है, तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, इवन ट्री के अंदर भी आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट वेरी नेसेसरी। आई थिंक दिस विल वर्क। तो अभी देखिए घर आ गया, अभी घर को या तो एक गराज स्टेशन को मैं कौन सा टेक्सचर दूं? आई थिंक आई कैन गिव इट सम काइंड ऑफ अ ब्रिक टेक्सचर, या तो फिर उस जमाने में कौन से घर थे मुझे पता नहीं है, लेकिन चलो ब्रिक का टेक्सचर दे देता हूँ। लेट अस गिव इट अ ब्रिक टेक्सचर। ब्रिक्स, रूफ रूफ रूफ, यस। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मैं थोड़े टेक्सचर्स आपको अप्लाई करके दिखाऊं, नॉट जस्ट शेडर्स। शेडर्स क्या होता है, प्लेन होता है, बराबर ना। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा ये टेक्सचर्स यूज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया है कि यू नो एवरी टाइम यू कैन यूज अ शेडर, लेकिन टेक्सचर यूज करोगे तो आपका जो मॉडल है, आपका जो पूरा सीन है, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो सकता है, बराबर। तो देखिए इसके अंदर भी, इफ यू कैन सी दिस वेरी बैड काइंड ऑफ बोन आउट बोन आउट ब्रिक्स यहाँ पे दिख रही है, तो मैं इस ब्रिक्स को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ओके, आई एम यूजिंग दीज ब्रिक्स ऑन टू माई हाउस। यानी अभी पूरा सीन अगर क्रिएट करना ही है, तो आप ऐसा मान लो कि मुझे एकदम से स्कैरी सा सीन बनाना है। ठीक है, एकदम स्कैरी सीन बनाना है, तो मैं घर को एकदम से एकदम कहते हैं ना कि पुराना टाइप घर होता है, वैसा कोई घर बना दूंगा। तो यहाँ पे ब्रिक्स भी है, वो एकदम से घिसी पिटी है। कलर एंड फाइल एंड इसको आप कॉल कर लो, मेरे फाइल का ये रहा, ऊपर चला गया। एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ब्रिक्स का डिफ्यूज। ओके, ब्रिक्स का डिफ्यूज यहाँ पे आ गया। अभी इसका जो अच्छा, और दूसरी बात, हमने शायद एक मिस आउट कर ली कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो यूवी मैपिंग था, वो देख लेते हैं, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्ले स्टूडियो में 5 एंड 7 करना चाहिए, वरना वो कैसे काम करेगा, राइट। यानी हमने इसके डिफ्यूज के अंदर तो 5 एंड 7 किया था, जो आपका ये कलर था। ये मेरा एक्चुअली डबल क्लिक काम नहीं कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये देखिए, दिस इज विच रूफ का, आई टेक ग्राफ मटेरियल, मेरा डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये रहा। ये 5 7 है, और ये इसका जो प्लेस टू डी टेक्सचर जो होगा, दैट शुड बी 5 7, या दिस इज राइट। अभी आते हैं घर के ऊपर। अभी घर के अंदर ग्राफ मटेरियल, यस, तो अभी इसका रिपीट यूवी चेंज करता है। रिपीट यूवी शुड बी 5:5 मे बी। तो ये देखिए घर के ऊपर ये ठीक से बैठ गया, इट्स लुकिंग फाइन। नीचे के पार्ट को मैं शायद वुडन ही बना दूंगा, ये पूरा वुडन रहेगा। assign new material shader, AI starting surface, ओके। और इसके ऊपर भी हमें देखिए, या तो मैं डिस्प्लेसमेंट दे सकता हूँ या तो बम्प दे सकता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देना है तो वो तामझाम करना पड़ेगा, यानी आपको वो नोड सिलेक्ट करो और ये वो करो।
लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बम्प ही चाहिए, यानी फटाक से आपको जो है वो डेप्थ देखना शुरू हो सके, तो आपको जाना है इसी शेडर के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री, इसमें आपको देना है बम्प मैपिंग। ठीक है, तो बम्प मैपिंग में आप जब कोई फाइल कॉल करते हो, एक्सटर्नल फाइल, तो इसमें आपको वो ये आ जाएगा, कॉलम आ जाएगी कॉल करने के लिए। तो मुझे कौन सा वाला फाइल लेना है यहाँ पे, आई नीड टू गिव द फाइल दैट इज ये वाला, ये DSPL गैप्स, या तो ये दे सकता हूँ या तो ये भी दे सकता हूँ। ठीक है, विच एवर वेज, विच एवर सूट्स यू द बेस्ट, जो भी आपको ज्यादा सूट करे। तो अगर आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट चाहिए, आई थिंक यू कैन यूज दिस वन, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी वेदर दे आर मैचिंग और नॉट। आई थिंक दे आर मैचिंग। इसको एक के ऊपर एक बैठाएंगे क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ही अलग लग रहा है। देखिए इसका रेजोल्यूशन अलग है, करेक्ट, यू कैन सी दैट दिस इज 932 by 635 एंड दिस इज 868 by 651। अगर मैं इसको पूरा 1:1 करूँ और इसको भी मैं 1:1 करूँ, सो आई थिंक एक बार लगा के देखता हूँ फिर देखता हूँ। तो अभी इसको ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बम्प के अंदर। ठीक है, लेट मी टेक दिस वन। और इसका जो रिपीट यूवी है वो मैंने कितना रखा था मैं भूल गया। रिपीट यूवी रखा था 5:5, बम्प को भी कर दो 5:5। तो देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखेगा, तो इसको भी कर लेते हैं 5:5। आई थिंक इट इज मैचिंग। इसके जो ग्रूव्स है देखिए, आपको जहाँ पे डिफ्यूज जहाँ पे बैठ रहा है, so over there these bricks are getting broken। तो अपने हिसाब से यहाँ पे ब्रेक तो हो रही है। इतना ज्यादा बम्प नहीं रखते, थोड़ा सा इसका अमाउंट कम कर लेते हैं, 0.5 0.25 ऐसा कुछ। सो आई थिंक दिस शुड वर्क। थोड़ी सी you're getting these grungy kind of old house। अभी ठीक दिख रहा है, इट इज लुकिंग नाइस। विंडोज है इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से वुडन टेक्सचर ही आएगा, एकदम पुराना सा कोई वुडन टेक्सचर। सो लेट अस डू इट क्विकली, जल्दी से करते हैं अभी। ये स्टार्टेड सरफेस, कलर, फाइल, और इसके अंदर वुड का कोई ले लेता है, वुड टू। देखिए ऐसा कोई, ये सारे पैटर्न वाला वुड है, वेरी गुड। यार ऐसा वुड जल्दी मिलता नहीं है, वुड। Now this is the worst part actually, every time you just need to go through many woods और तब जाके वो टेक्सचर मिलेगा जो कि आपको चाहिए। चलो मैं फिलहाल इसी को लगा देता हूँ, देखा जाएगा। इनको भी ठीक है। अभी ये मेरे ख्याल से विंडो विंडो पैनल्स, आई थिंक दे आर ग्लास, ये शायद से ग्लास है। तो इसको हम लोग दे देंगे एक अलग मटेरियल। ठीक है, अभी ये होगा या तो ग्लास हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। ये फ्रेम्स है, फ्रेम्स को भी कुछ दे देते हैं। ओके, अभी ये जो ग्लास की पैनल्स है उसको देना पड़ेगा। ये जो रबर है, रबर को मैं शेडर ही दे देता हूँ यहाँ पे, रबर का शेडर। देन इसको भी वुड मटेरियल दे देता हूँ। यू मस्ट हैव फिगर्ड कि हम लोग काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेक्सचरिंग और शेडिंग के पीछे, बट दैट इज द पॉइंट। यानी अभी तक क्या हुआ था कि मैं आपको ऊपर ऊपर से जल्दी से करके दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे करके आपका काम हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि अगर आप डिटेल सेट नहीं करोगे तो फिर यू नो यू विल बी लेफ्ट विथ नथिंग। यानी कह सकते हैं कि वो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑटोमेटिकली सब कुछ दिख जाए, so I'm sorry but that will not happen, because every good thing
टेक सम टाइम, और अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आपका वो जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, सो एवरीबडी हैज टू डू दिस, आपको भी करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो देन डू नॉट एक्सपेक्ट फैकल्टीज टू यू नो टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ मैजिक कि सर आउटपुट निकाल के दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ओके, इट विल नेवर हैपन। आउटपुट कैन ओनली कम व्हेन स्टूडेंट्स आल्सो वर्क हार्डर विद अस। हम तो 20% करके छोड़ देंगे, आपको 80% आपको करना है। स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग में हम आपके लिए स्विम नहीं कर सकते, आपको खुद को स्विम करना पड़ेगा, तभी जाके आप पार, आपको आपकी नैया पार होगी। अब ये स्टोन है, स्टोन को भी मैं स्टोन टेक्सचर दे देता हूँ। स्टोन, स्टोन में कौन सा स्टोन, ये तो खुद ही पहले ही बन के आ गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो फॉर नाउ आई विल बी यूजिंग दिस, इसको भी मैं वही स्टोन टेक्सचर दे देता हूँ। नाउ दिस इज मोर लाइक वो जो रिंग मूवी अगर किसी ने देखी है, तो रिंग मूवी के अंदर जो यू नो एक कैरेक्टर बाहर आता है इसके अंदर से, इट इज लुकिंग लाइक दैट। आई विल जस्ट गेट बैक टू यू, आपने क्या पूछा है? क्रैक रहेगा तो कैसे? क्रैक को भी आपको मॉडल करना पड़ेगा, अगर आप मॉडल करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप टेक्सचर से करना चाहो तो भी कर सकते हो, आपको सिर्फ वहां पे ब्लैक लाइन लगानी है, बराबर। आप सिर्फ वहां पे एक ब्लैक ब्लैक लाइन लगा दोगे तो आपका वो क्रैक अपीयर होगा, बट दैट क्रैक कैन नॉट बी इम्प्रैक्टिकल, बराबर ना। यानी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने कहीं पे भी, जैसे आपका फेस के ऊपर स्कार है, राइट, आपके फेस के ऊपर ऐसा एक लाइन, ऐसा स्कार बना हुआ है, तो वो स्कार का भी एक काइंड ऑफ एक कट होना, कट दिखना चाहिए, यानी किसी ने उसको नाइफ से मारा हुआ है तो वहां पे उसका मसल भी थोड़ा कटा हुआ होगा, तो जो आपका मसल का कटा हुआ जो डिफ्यूज है, यानी पिंक कलर है, वो यहाँ पे ऐसा थोड़ा अंदर उसका ये दिखना चाहिए, जो दैट कट आउट शुड बी विजिबल इन डिफ्यूज ऑल्सो। और उसके बाद में वो जो कट है, जो डिफ्यूज के अंदर वहां पे थोड़ा सा खून दिख रहा है, तो वो खून की जगह पे आप वहां पे वो ब्लैक लाइन भी करोगे, तो आपका जो डिफ्यूज आएगा कलर में से और आपका जो वो डेंट है वो आएगा वो ब्लैक लाइंस है। अंडरस्टूड? तो दोनों चीज ये करेगी, दोनों चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर आपने सिर्फ कट बना दिया तो ऐसा लगेगा स्किन के बीच में अचानक से एक खड्डा कहाँ से आ गया, तो वो फिर एक दूसरे के ऊपर ठीक से बैठेगा नहीं, इट विल नॉट लुक प्रैक्टिकल, राइट। तो अगर आपके किसी दीवार के अंदर भी क्रैक है तो डिफ्यूज में भी उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, इट कैन नॉट बी विदाउट अ डिफ्यूज, बराबर के नहीं। डिफ्यूज में भी वहां पे कोई खड्डा जैसा ऐसा डिटेल दिखेगी तब जाके वहां पे एक्चुअल डेंट पड़ेगा, सो दैट इज द होल आइडिया। ओके, सो आई थिंक आई विल बी स्पीडिंग अप नाउ, थोड़ा मैं स्पीड अप कर लेता हूँ, वरना तो ये करते ही जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे बैठे बैठे। सी दिस इज हाउ ये जनरली यही होता है कि व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू प्रैक्टिस, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ पे चला गया। वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर कोई और प्रैक्टिस करेगा तो आप बोलोगे यार अरे जल्दी करे ये काफी टाइम हो गया इसको, बराबर के नहीं। सो व्हेन somebody else is doing, you might feel that he better speed up, but that is the way, if you do it yourself, तो क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक इंटैक्ट रहता है, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप कितना उसको एनहांस करो। ठीक है, अभी मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर जब लाइटिंग आएगी तो ये सारी चीजें मुझे फायदा करवा के देगी, देयर इज नथिंग दैट इट इज गोइंग टू डिसअपॉइंट मी, मुझे कहीं पे भी जाके थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे बम्प मैप दिए हैं, ऑल दीज थिंग्स आई हैव गिवन, इट इज गोइंग टू अर्न मी लॉट्स ऑफ प्रेज, मुझे बहुत सारा वो ये भाव देगा, क्रेडिबिलिटी मुझे अचीव करने में हेल्प करेगा। ओके, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग सम टाइम टू दिस, ये कुछ भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ प्लीज पार्डन मी, बट वॉट एवर। और इसमें देखिए सारी जो जितने भी शेडर्स है ना, ये सारे ये है क्या कहते हैं कि सारे के सारे
ये सेमी ग्लॉसी है, यानी इसके ऊपर देखिए प्रीसेट आप अगर देखोगे, इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड वाला प्रीसेट जो या स्टैंडर्ड सरफेस के साथ आया था वो है, तो इन सभी के अंदर हल्का सा ग्लॉस होगा। तो उस ग्लॉस को हटाने के लिए यू विल हैव टू अप्लाई प्रीसेट, यानी अगर वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी है तो उसको फिर आप क्या बनाओ, उसको रिफ्लेक्टिव बना लो, और अगर वो बहुत ज्यादा मैट है तो उसको मैट बना लो, बट डू नॉट लीव इट एज इट इज। ऐसा एज इट इज मत रखना वरना तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो नाउ आई एम एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं बस अभी खत्म कर रहा हूँ इस चीज को। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव दीज, ये चलेगा, ग्रेवस्टोन ऐसे ही रहेंगे, चलेगा। अभी बस अभी कर लेते हैं ग्राफ, ग्राफ मटेरियल, और आपके जो ये है, हो गया। बस अभी आई एम डन विद एटलीस्ट 80% ऑफ माई सीन। अभी ये जो आपका क्या है, ये कैरावैन जो है, कैरावैन के अंदर मैं सिर्फ शेडर लगाऊंगा, मैं कोई टेक्सचर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कैरावैन में सोच रहा हूँ कि पुराने जमाने में अपने जो अमेरिकन लोग हैं वो ज्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, यानी रोड टू रोड वो अपनी गाड़ी के पीछे पूरा घर को चिपका के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो लेट मी शो यू वन ऑफ द कैरावैन इमेजेस, जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरा क्रोमिक कैरावैन होता था, राइट, क्रोम या स्टील का होता था पूरा। ये देखिए, आई वॉज इमेजिनिंग दिस, ऐसा स्टील का ये जो है ना, ऐसा, दीज आर द इमेजेस। तो देखिए हर बार आपको रेफरेंसेस अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा पड़ता है। ये देखिए क्रोम का, इजंट इट, यानी हिंट था कि ऐसा कुछ कैरावैन होता है। ये देखिए, इट इज मैट ब्रश मेटल का, आपको ये दिखा है, ये ग्लॉसी भी होता है और ये मैट भी होता है, करेक्ट। ये देखिए स्टील, इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, अगर अभी इसको देखें आप तो इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, ये सारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इजंट इट। इसके अंदर सिर्फ ये विंडोज है वो ग्लास की है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्रोम, या यानी इसके अंदर देखिए यू कैन नॉट सी एनी कलर्स, बराबर। आपका ये टायर है वो भी स्टील का है, यानी जो टायर के बीच का है वो भी स्टील का है, ओनली द टायर्स आर मैट फिनिश, रेस्ट ऑल इज ग्लॉसी। इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग द होल एनवायरनमेंट बैक, इट इज नॉट टेकिंग एनी, इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनी कलर्स। तो मैं यही चीज यहाँ पे करूंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विथ अवर कैरावैन ऑल्सो, यानी इसके विंडोज को छोड़ के बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ये टायर्स हो गए, इसको मैं अभी कौन सा प्रीसेट दूंगा, आई विल बी गिविंग इट ब्रश मेटल, ठीक है। फिर इसको भी दे दूंगा ब्रश मेटल, मैं इसको क्रोम दे सकता था एकदम से ग्लॉसी वाला, बट मुझे लग रहा है कि इट विल लुक टू रिफ्लेक्टिव, यानी ऐसा भले अज्यूम करने में ठीक लगे, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गो दैट फार। तो हम लोग इस विंडोज को ये कर लेंगे, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस दे देंगे, ओके। लेट मी चेक, इसके ग्लासेस जो है पॉली सरफेस, अंदर की तरफ भी शायद ग्लासेस है, सो लेट अस सी। इसको मैंने दे दिया असाइन न्यू मटेरियल, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, राइट। इसको मैं एक बार डिस्प्ले लेयर में डाल के ऑफ कर लेता हूँ, okay? और ये जो है, सी दीज आर ऑल्सो ग्लासेस, तो मेरे ख्याल से मैं दोनों बार करना पड़ेगा, यानी एक्चुअली दिस इज हैविंग एन ओवरलैप्ड सरफेस, ज्योमेट्री एक ही ज्योमेट्री दो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई थी। सो या नाउ वी हैव गॉट ऑल द क्लासेस विद अस, इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ओके। देन आई विल अनहाइड देम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे क्लासेस सिलेक्ट हो गए।
Okay, all the glasses are selected, so now I can give them all a common material, AI standard surface. ठीक है, तो मेरे ख्याल से भी डन। अभी इसको मैं जो भी प्रीसेट बाद में देता हूँ, ठीक है बस। सो आई एम क्वाइट डन विथ माय शेडिंग पार्ट आल्सो। और ये दरवाजे को भी क्रोमी दे देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें बाद में देख लेंगे। अभी आता है मेन रोड एंड सॉइल। रोड एंड सॉइल आ जाता है, तो सॉइल का मेरे पास कोई टेक्सचर होना चाहिए यहाँ पे। लेट मी चेक इफ आई गॉट अ सॉइल टेक्सचर। डोम स्काई वो तो लाइटिंग में आएगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ इसको कर रहे हैं, यानी हम लोग सिर्फ ग्राउंड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मुझे ऐसा एकदम से एकदम रेगिस्तान जैसा कुछ दिखाना है, आई थिंक आई कैन यूज दिस सॉइल। दिस इज लुकिंग फाइन। PEL सॉइल करके कुछ तो नाम है। और वी हैव दिस सॉइल क्रैक्ड भी है, सॉइल क्रैक्ड ये भी है। और अपने को चाहिए कि जो हम रिपीट कर सकें, बराबर। इवन ये सॉइल सैंड भी है, दिस इज जेनेरिक वन। You can use this soil mud also. So I think let us check this. Okay. लेकिन तकलीफ ये है कि इसका बम्प मैप नहीं है अपने पास। We do not have a bump map. तो let us see. ग्राउंड चेक करते हैं, ग्राउंड। हम्म या सो देखिए, ग्राउंड के अंदर हमें बहुत सारे टेक्सचर्स यहाँ पे मिले हैं। ग्राउंड, राइट। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, ग्राउंड। बट आई माइट नीड अ बम्प मैप ऑफ इट ऑल्सो। ग्राउंड सैंड, या दिस विल वर्क। दिस इज लुकिंग नाइस, ये चल जाएगा। एंड रिजल्ट ऐसा आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ग्राउंड सैंड आई थिंक आई विल यूज दिस वन, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस इनटू आवर कलर फाइल। इसका भी रिपीट यूवी करना पड़ेगा। Open। ये देखिए, इसका मैपिंग कितना ज्यादा एरिया में फैल गया, तो इसको रिपीट यूवी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके वो पैटर्न ठीक से बैठेगी यहाँ पे। आई थिंक आई विल डू इट 15 by 15। और भी कम करना पड़ेगा, आई थिंक 50 by 50। सो नाउ इट इज लुकिंग फाइन। और भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से 100 by 100। और भी कम करना पड़ेगा, 150 by 150। अभी ये ठीक लग रहा है, isn't it? Now if I see it through my camera, अगर मैं मेरे कैमरे से दिखता हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक another ground if we have। ground gravel, ground cover। आई थिंक इसे चला लेते फिलहाल। हम्म, तो मैंने इसका किया है, कितना किया है इसका, जब बम 150 by 150 किया होगा। और इसके अंदर देखिए नॉर्मल मैप है। इसको भी वो डिस्प्लेसमेंट मैप के यहाँ वहाँ करके हमें वो करना पड़ेगा, तामझाम करना पड़ेगा। बट लेट इट बी फॉर नाउ, अभी रहने देते हैं। ओके, मटेरियल शेडर, इसको भी वुडन मटेरियल दे देता। हम्म, ठीक है, बस अपना काफी हो गया।
इसको भी देना पड़ेगा वुडन मटेरियल, ट्री, ट्री ट्रंक, अभी ट्रंक का टेक्सचर दे देते हैं यहाँ पे। स्ट्राइप ट्री, मेरे ख्याल से वी विल गिव दिस वन bark, right? Bark should be the name, tree bark जो होता है। या स्टैंडर्ड सरफेस, कलर, फाइल एंड bark, ये चल जाएगा। ओके, अभी इसको हमने फिलहाल यूवी अनरैपिंग नहीं किया, बट दैट इज फाइन, अभी के लिए ठीक। और रोड, अभी रोड के ऊपर भी न्यू मटेरियल, शेडर या सरफेस। अभी रोड कैसा होता है, एसफॉल्ट होता है, रबर जैसा होता है, इसको भी मैं प्रीसेट दे दूंगा रबर का, because it will have some kind of a matte finish. Okay, so we are quite through with our whole thing. तो अभी देखिए, आपने अगर शेडिंग टेक्सचरिंग ठीक से की है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कैमरा और इसको सेव एज कर लेते हैं, save as, we will call it as a village or something, gas station lit P01। ओके, सो हमने ये नाम दे दिया। सो अभी सिर्फ आपको करना है रिव्यू। पहले तो आपने फिल लाइट तो दे चुके हैं, आपने आर्नोल्ड एआई स्काई डोम तो दे चुके हैं। तो अगर मैं कैमरे के अंदर जाके, देखिए यहाँ पे टेक्सचर रिलोड हो रहा है, इफ आई एम प्रेसिंग प्ले बटन, तो यहाँ पे मेरा पूरा जो सीन है काफी हद तक ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, अभी देखिए आपके माउंटेन्स भी ग्लॉसी हो गए, माना ऐसा लग रहा है कि माउंटेन के ऊपर किसी ने कोई ऐसा ऑयल पेंट कर दिया हो। करेक्ट, इफ ऑल ऑफ यू कैन सी, माउंटेन यहाँ पे ग्लॉसी दिख रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि अभी तक हमने चीजों के ऊपर प्रीसेट अप्लाई नहीं किए, वी हैव नॉट येट अप्लाइड प्रॉपर प्रीसेट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो माउंटेन के ऊपर तो हार्डली कोई रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बट इवन देन नेवरदलेस अगर हम रबर का प्रीसेट देते हैं, तो ये देखिए हल्का सा आपको शीन शायद दिख सकता है। यस, थोड़ा बहुत हाईलाइट तो दिखेगी, तो इवन सैंड हैज सम काइंड ऑफ हाईलाइट, इट कैचेस सम हाईलाइट मे बी समटाइम्स। तो देखिए ये माउंटेन हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी की लाइट पहले ऐड करनी है। आपने यहाँ पे क्या किया कि फिल लाइट पहले ऐड कर दी, तो अपने को पहले की लाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो की लाइट ऐड कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी अवर डायरेक्शनल लाइट, रेंडरिंग डायरेक्शनल लाइट। और इसका ये जो प्रीव्यू है, यानी टेक्सचर्ड व्यू बंद कर लेते हैं ताकि वो टाइम ना लगाए। डायरेक्शन लाइट ले ली। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अवर की लाइट, विच इज आइदर गोइंग टू बी सनलाइट और मून लाइट। तो देखिए जैसे ही मैं इसमें की लाइट डालूंगा, तो आप देखिए इसमें कितना वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इसका एंटायर लिस्टिंग थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, बिकॉज इट विल कीप ऑन रिफाइनिंग, जो कि मेरे रेंडर को स्लो कर लेगा। सो देखिए आई एड डायरेक्शन लाइट, और मेरे ख्याल से कैमरे को थोड़ा सा मैं फ्रंटिश कर लेता हूँ। आई थिंक दिस शुड बी गुड। ओके, अभी थोड़ा ड्रामा ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा ऐड करते हैं। ड्रामा कैसे ऐड करेंगे, ड्रामा ऐड होता है जब आपका कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है या तो कलर्स बढ़ता है। अगर मैं मेरे स्काई डोम के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दूं, राइट, सो नाउ वी आर गेटिंग सम नाइट काइंड ऑफ अ फील।
वॉल्यूम भी ऐड करेंगे, वॉल्यूम भी ऐड करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो गया। और मेरी जो की लाइट है विच इज द मून लाइट, इसको थोड़ा सा एनहांस करता है। डायरेक्शनल लाइट विच इज करेंटली व्हाइट इन कलर, जिसको मैं करूंगा थोड़ा सा ब्लू, और आर्नोल्ड में जाके करेंगे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा करेंगे। सो बेसिकली वी आर गेटिंग अ वेरी ब्राइट मूनलिट सीन। अगर इसको थोड़ा नजदीक जाके देखेंगे तो ये मून सन एक्लिप्स कभी कभी होता है। इट लुक्स लाइक सन एक्लिप्स ऐसा लग रहा है। देखिए, तो मुझे लग रहा है मुझे मेरे मून को थोड़ा सैचुरेट करना चाहिए। करेक्ट, नाइट सीन हो गया। यस, एलईडी लाइट सोर्स। यस, एलईडी आप अभी हम लोग यानी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यू सी नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ अ मून लाइट। यानी मून लाइट का मतलब ये कि हमारे पास कोई लाइट है ही नहीं चालू। लेकिन आपने जैसे कहा कि भाई एलईडी होती तो क्या होता, करेक्ट है। यस, सारा कुछ आएगा, तो धीरे धीरे वो भी कर लेंगे। सो नाउ सपोज इफ यू आर हैविंग एलईडी, आपके सीन में अगर एलईडी है, बराबर है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो अपने सारे बल्ब्स है ना, ये सारे लाइट में कन्वर्ट हो जाए, बराबर। तो मैं इन बल्ब्स को पकड़ के मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सारे बल्ब्स को, लाइट बल्ब्स, ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा। आई बी क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट ऑफ दिस, सेंटर पिवट। इन सारों का डुप्लीकेट बना के मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा मैश लाइट के अंदर। मैश कंबाइन, और इन सबको कंबाइन करके बना दूंगा आर्नोल्ड मैश लाइट। ठीक है, तो ये सारे बन गए, ये मैश लाइट बन जाएंगे। ओके, मैंने गलती से एरिया लाइट बना दी, एरिया लाइट को डिलीट कर देता हूँ। दो एरिया लाइट बन गई। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं इनको बनाता हूँ मैश लाइट। ओके, देखिए मैश लाइट बन गई। और अभी मैं इनको जब चालू करूंगा, इनका जो थोड़ा सा हम लोग जैसे टेम्परेचर यूज करते हैं 3500, विच इज गोइंग टू बी आवर फेवरेट टेम्परेचर अमाउंट फॉर ऑल द वर्क दैट वी डू। और मैंने इनका एक्सपोजर जैसे ही 10 किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे, कैन यू ऑल सी दिस इल्यूमिनेशन, बराबर। यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्रिएट हो गया। और अपने जो ये बल्ब्स है, इसको मैं ये बल्ब्स को भी मैंने, हम लोग ने जैसे पहले बात की थी दैट जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बराबर। तो हमने क्या किया, जो बल्ब की विजिबिलिटी है वो कुछ और है, और बल्ब का जो इल्यूमिनेशन है वो कुछ और है। तो दिखेगा, वो क्या दिखेगा, इनकंडेसेंट बल्ब। यानी यहाँ पे इन सारे बल्ब्स को मैं एक शेडर देता हूँ जो कि होगा इनकंडेसेंट बल्ब, जो कि उसका सोर्स दिखाएगा, बराबर। सो देखिए अपनी लाइट चालू हो गई। अभी आपको लगे कि ये जो विंडोज है ना, अपनी जो कैरावैन की जो विंडोज है, इसके अंदर से कुछ दिखना चाहिए। यानी इसके अंदर जो एक लाइट एमिट होनी चाहिए। तो इसको भी हमने एक शेडर दिया हुआ है, कॉमन शेडर। इसको अगर मैं इनकंडेसेंट बल्ब देता हूँ, तो देखिए अपने कैरावैन में से भी लाइट आनी शुरू हो गई। इसको भी मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऑरेंजिश कर सकता हूँ, करेक्ट। जो कैरावैन में से लाइट आएगी बाहर, इसको भी हम लोग वेट बढ़ा सकते हैं, 5 जैसा कुछ। 5 तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसके आगे एक एरिया लाइट भी लगा सकते हैं। यानी इफ यू वांट दिस लाइट टू अपीयर इन दिस एरिया आल्सो, आप चाहो तो एरिया लाइट, ये जितने भी विंडोज हैं उसके आगे एरिया लाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी कौन सा एरिया यहाँ पे इल्यूमिनेट करने लायक, लेट अस चेक।
ये स्पॉटलाइट हो गई, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी अभी किसी एक अपने स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें वॉल्यूम लाइट होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो लेकिन मैं इसमें चाहूंगा कि मैं ये जो वेल है, मैं वेल को थोड़ा सा एनहांस करना चाहूंगा। तो मे बी ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको थोड़ा सा किकर और रिंग लाइट दे देता हूँ। कैसे देंगे? एरिया लाइट क्रिएट कर लो। ठीक है, आई क्रिएट एन एरिया लाइट, इसको रखूंगा मेरे वेल के पीछे। ठीक है, वेल को थोड़ा सा, okay, I'm giving this area light to this. और इन दोनों को, लाइट को पकड़ा, ऑब्जेक्ट को पकड़ा, रेंडरिंग, मेक लाइट लिंक्स। ओके, और मैंने अभी क्या किया, सिलेक्ट इनवर्स कर दिया, और फिर से लाइट को सिलेक्ट करके कर लिया ब्रेक लाइट लिंक्स। समझ गए? इन दोनों को पकड़ के कर दिया मेक लाइट लिंक्स, बाकी सबको पकड़ के कर दिया ब्रेक लाइट लिंक्स। तो अभी मेरी जो, अच्छा, ये अपना वो डोम लाइट भी साथ में सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट ऑल जब किया ना, सिलेक्ट इनवर्स किया उस टाइम पे पीछे का जो डोम लाइट है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो इसको हमें ये नहीं करना चाहिए। वी नीड टू जस्ट सिलेक्ट द एरिया लाइट, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और अभी कर दो ब्रेक लाइट। ठीक है, अभी हो गया। ओके, आई थिंक वी हैव मेड अ मिस्टेक। अच्छा, डायरेक्शन लाइट भी आ गया, राइट, डायरेक्शनल लाइट भी आ गया। तो हाँ, फेक हो जाएगा। तो अभी देखिए डायरेक्शनल लाइट और ये जो डोम लाइट है वो भी सिलेक्ट हो रहे थे बाकी सारे बैकग्राउंड के साथ। तो जब मैं ब्रेक कर रहा था उस टाइम पे उसका कनेक्शन भी यहाँ पे टूट रहा था। तो नाउ इफ आई एम ब्रेकिंग द लाइट लिंक्स, अभी प्रॉपर हो गया। अच्छा, एक्चुअली बाकी सारी लाइट भी आ रही है, इवन यहाँ पे भी। यू सी, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द इनवर्स, तो अपने जितने भी बल्ब्स थे, तो वॉट एवर लाइट सोर्सेज आई हैड, तो एरिया लाइट को छोड़ के बाकी सारी लाइट को भी इट वाज सिलेक्टिंग। तो आई नीड टू बी केयरफुल कि मैं इन सबको डीसिलेक्ट कर लूँ, या तो फिर मुझे आउटलाइनर में जाकर करना पड़ेगा। मैश लाइट, मैश लाइट का ग्रुप यहाँ पे है, या तो अभी मैं अगर करता हूँ तो तकलीफ नहीं होगी। देखिए छोटी मोटी चीजें हैं, यू नो, द मोर यू डू इट द मोर यू आर केयरफुल। अभी मैं अगर इसको वेल को फोकस करता हूँ, एंड इफ आई एम इंक्रीजिंग द एक्सपोजर ऑफ दिस, तो देखिए मेरा सिर्फ एक ही साइड का ये वेल इल्यूमिनेट होगा, नथिंग एल्स विल हैपन। तो 5, यस, अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे किकर लाइट जैसा कुछ मिल रहा है। आई विल बी गिविंग इट सम काइंड ऑफ अ ब्लू कलर। तो देखिए मेरा यहाँ पे वेल, इट इज गेटिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, ये कहूँगा। इसी लाइट को मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, राइट, ताकि ये ज्यादा एरिया कवर करे। या, सो दिस शुड बी फाइन। ठीक है, तो वेल का भी अपना सीन खत्म हो गया। सो देखिए की लाइट की वजह से अपना जो शेडोज है वो कितना एनहांस हो रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैंने जैसे कहा कि कोई कार का यहाँ पे, और फॉग लाइट, अभी फॉग लाइट हमें पहले तो दो बड़ी लाइट में से ऑफ करना चाहिए। पहले तो है आपका स्काई डोम में से ऑफ कर लो कैमरा विजिबिलिटी। कैमरा में दो चीज ऑफ होगी। कैमरा ऑन रखोगे चलेगा, फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंपोजिटिंग में नहीं करने वाले। तो वॉल्यूम जीरो कर लो फ्रॉम योर डोम लाइट। उसके बाद आप डायरेक्शन लाइट का भी वॉल्यूम ऑफ कर लो, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू सी वॉल्यूम लाइट इन योर डायरेक्शनल लाइट। आपको वॉल्यूम लाइट कहाँ पे चाहिए होगा? सिर्फ ये बल्ब्स के अंदर जो यहाँ पे है। ठीक है, बाकी आपका कोई और लाइट है, एरिया लाइट में भी आपका वॉल्यूम ऑन हो जाएगा, तो उसको भी ऑफ कर लो।
अभी अगर मैं ये करता हूँ, सपोज इफ आई एम नाउ गिविंग एआई एटमॉस्फेयर वॉल्यूम, और अभी मैं अगर डेंसिटी देता हूँ इसको, तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पे, 0.001। यहाँ पे वॉल्यूम दिखना चाहिए। लेट अस ट्राई दिस मच एरिया ओनली। आई थिंक यहाँ से भी ऑफ हो गया क्या? यहाँ पे तो है। तो फिर इसका डेंसिटी शायद और बढ़ाना पड़ेगा। यस, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। हम्म, बहुत ज्यादा फैल रहा है, बट यस इट इज गिविंग यू द थिंग दैट यू वांटेड। हल्का सा वॉल्यूम लाइट यहाँ पे दिखेगा घर के आसपास में, या नहीं धुंधला सा कोई ऐसा जगह रहेगी, तो यू नो इट मे लुक लाइक दिस। अभी मैं अगर इसको क्लियर करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एंटी अलियासिंग थोड़ा लो कर देता हूँ यहाँ पे, यस, कंट्रोल एस। सो यू नो दिस इज काइंड ऑफ एक नाइट का सीन हो सकता है। इसके अंदर आप रोड को भी दिखा सकते हो, अगर कार आ जाती है, थोड़ी बहुत वेजिटेशन, अगर ट्रीज और वो सब आ गया तो भी आपको अच्छा लगेगा ये। अगर मैं डायरेक्शन लाइट को थोड़ा सा कम करूँ तो शायद से ठीक लगेगा। डायरेक्शन लाइट का जो एक्सपोजर है, आई विल चेंज इट फ्रॉम 2 to 1 मे बी। ठीक है। तो ये तो आपका नाइट सीन हो गया। अभी नाइट सीन की जगह पे अगर मैं डे सीन करना चाहूँ तो मुझे और कुछ नहीं करना। इन सारे बल्ब्स को ऑफ कर दो, हाइड कर दो इनको। ओके, इन सारे बल्ब्स को हाइड कर दो। हाइडिंग से काम नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे इनको इंटेंसिटी जीरो करना पड़ेगा। एंड बिकॉज देयर इज फॉग आल्सो, उस वजह से भी शायद प्रॉब्लम है। ओके, अभी आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। अगर आपको इसको डे सीन बनाना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपका जो डोम लाइट है इसको कर दो स्काई ब्लू। यानी आपकी जो रात थी वो सुबह हो गई। सुबह के कुछ 10 बज गए। और आपका जो सनलाइट है, सनलाइट को एकदम एक्सट्रीम कर लो। एक्सट्रीम का मतलब कि इट हैज टू लुक वार्म एंड इट हैज टू लुक वेरी ब्राइट। ब्राइट का मतलब हॉट, और जितना हॉट होगा वो उतना टुवर्ड्स वाइट जाएगा। बराबर। द मोर द आफ्टरनून द मोर वाइटर इट विल गेट। ठीक है। तो देखिए मैं इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूँ। सो दिस इज हाउ योर सनलाइट मे लुक। करेक्ट। ठीक है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे मिडल ईस्टर्न कंट्री दिखाना है, यू नो मिडल ईस्टर्न जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, स्काई ब्लू नहीं दिखता, एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी येलोइश ऐसा। एक अजीब सा एम्बियंस होता है वहाँ पे, ड्यू टू सम रीजन। मे बी सैंड का जो कलर है वो बाउंसेस होते होंगे। तो इसको भी अगर मैं ये कर लेता हूँ तो देखिए ये आपको थोड़ा ये वैसा, यू नो इट लुक्स लाइक दैट सीपिया टोन, कि एक सीपिया टोन वाला जो कोई एक लुक एंड फील मिल जाता है, जैसे इराक में होता है या यू नो लेबनान में होता है। यू गेट समथिंग लाइक दिस, थोड़ा बहुत। ठीक है। या तो इवन आप इसको व्हाइट भी कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। न्यूट्रल स्काई, आपका जो स्काई है वो न्यूट्रल हो गया। बराबर। So this way you can just tweak your settings to come up with the output that you want. बस अभी तो मजाक हो गया, आप इसमें घूमो। आपको अभी तो वैसे रियल टाइम हो गया है,
So you can just keep on roaming around in your scene जैसे भी आपको चाहिए. देखिए आप इसके घर के अंदर भी सिंस यू हैव टेक्सचर्ड इट प्रॉपर्ली, तो अभी आप कहीं पे भी कैमरा रखोगे तो आपका वो जो यू डोंट इवन हैव टू बॉदर मच. आपका जो टेक्सचर आपने देखे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया था, आपको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का असर दिखाना ऊपर जाके रूफ पे जाके. सो नाउ ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेट हो गया ये. तो देखिए ब्रिक्स का जो आपने टेक्सचर का जो मेहनत किया था, अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ. अभी इसकी ब्रिक्स की आप डिटेलिंग देखना कि जो हमने बम्प मैप दिया था उसमें व्यू रेजोल्यूशन 100%. सभी आपको थोड़ा लग रहा है कि अच्छा हुआ कि टेक्सचर्स हमने दिए, राइट. इफ यू हैड नॉट गिवन द टेक्सचर्स, अगर आपने सिर्फ शेडर दिए होते तो ये ऐसा प्लेन मटेरियल दिखता है. ये जो यहाँ पे पिलर के ऊपर जो प्लेन मटेरियल है ना वैसा दिखता है वो. बट बिकॉज यू हैव गिवन दीज टेक्सचर्स, तो अभी आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, अभी आपको इसका एडवांटेज मिल रहा है, राइट. सो यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट जस्टिस दैट दैट इट शुड हैव. जो भी छोटी मोटे इतना रफनेस और ये जो दिख रहा है, इवन आप विंडो पे देखोगे हल्का सा रिफ्लेक्शन है मैट सा. सो इट इज एनहांसिंग योर होल आउटपुट ग्रेजुअली. अभी ये पार्ट भी क्लियर होगा, ये वाला पार्ट. ये देखिए क्लियरिटी थोड़ी बढ़ रही है. सो नाउ इफ यू सी दिस पार्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको सनलाइट के अंदर देखिए all these roughness that you are seeing, it is because of bump map. ठीक है. You can either use bump map या तो you can use displacement map. Okay. तो अभी इसको एक काम करते हैं. Why not take this view? Yes, काफी subtle है, but yeah, as I said, it should not be in your face. ये जो छोटी मोटी डिटेल्स होती है, they should be so subtle that it should be noticeable in a subconscious mind, है ना. सबकॉन्शियस माइंड में वो नोटिस होना चाहिए, वो एकदम अपफ्रंट ऐसा एकदम ज्यादा एकदम प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए. करेक्ट. लोग नोटिस करेंगे दिस वे और दैट वे. यू जस्ट नीड टू फॉलो द रियलिटी. जो रियलिटी में जैसे होना चाहिए वैसे ही दिखना चाहिए. देखिए अभी ये जो डे का सीन है ना, ये जो डे का सीन है, अभी मैं इसको नाइट सीन में कन्वर्ट कर देता हूँ. क्योंकि देखिए अभी हमने सारा कुछ तो एकदम प्रॉपर्ली किया है ना. वी हैव एडेड द bulbs also, we have added the moonlight also, sunlight भी है, skylight भी है. So let us now convert this image into night scene. 2 मिनट कैसे करेंगे, मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ. I'll be keeping this image. This is going to be our afternoon. Okay. और उसके बाद मैं लाइट बल्ब्स को अनहाइड कर लेता हूँ. लाइट बल्ब्स को उसका जो इंटेंसिटी था वो था 1. उसके बाद अपना जो वॉल्यूम फॉग था, डेंसिटी, वो भी ठीक है. उसके बाद डायरेक्शनल लाइट था, इसको येलो का कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लू. ओके. इसका इंटेंसिटी भी मेरे ख्याल से डायरेक्शनल लाइट का इंटेंसिटी एक्सपोजर था 1. स्काई डोम का भी जो कलर था वो ऐसा था, और इसका एक्सपोजर भी इतना ही था. बाकी एरिया लाइट इज फाइन. लाइट बल्ब ओके. अभी देखिए अभी जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये सारी चीजें एनहांस होकर निकल जाएगी. सीरीज नाउ दिस हैज बिकम अवर नाइट सीन. और हमने अभी तक ग्राउंड के अंदर बम्प नहीं दिया है, यानी आई कुड नॉट फाइंड अ प्रॉपर ग्राउंड का जो ये होना चाहिए, एक लुक एंड फील होना चाहिए. ग्राउंड काफी प्लेन है, ग्राउंड इज नॉट लुकिंग वेरी अनइवन. ग्राउंड कभी भी इवन नहीं होता, थोड़ा सा रफनेस होती है. बट इफ वी हैड डन दैट इट कुड हैव लुक्ड इवन बेटर, राइट. सो
This will now refine in a second. Yes, I got disconnected perhaps. ओके, सो ये नाइट का आपको लुक एंड फील मिल रहा है। इसका अगर लगे कि इसका थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है तो लेट अस रिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ दीज बल्ब्स टू 5, और इसका जो डेंसिटी है उसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। ए एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इसको कर लेते हैं 0.25, एंड आई थिंक ये काफ़ी हो गया, कम हो गया। इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। लाइट बल्ब का इंटेंसिटी आई थिंक 7 विल डू। सेवन। आपके ऊपर है इसको कितना सटल रखना है, कितना ब्राइट रखना है। देखिए 10 करने से अचानक से ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो आई थिंक 9 विल बी गुड। यस, 9 विल बी गुड। इंटेंसिटी भी 3, ये भी ठीक है 1.5। या सो दिस शुड वर्क। और मैं इसके विंडो को भी इंकंडेसेंट बल्ब दे सकता हूँ, यानी कि मेरे विंडो के अंदर से कोई लाइट अगर बाहर आ रही है, या तो फिर मेरे विंडोज ग्लास के हैं, डॉट्स जो आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ग्रेन्स जो आप कह रहे हैं, जो ग्रेन्स है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि एंटी अलियासिंग क्वालिटी, जैसे आप कैमरे का आपके सेटिंग रेंडर सेटिंग में जो कैमरा ए ए लिखा हुआ है, ओके, व्हेन यू गो टू योर रेंडर सेटिंग आर्नोल्ड में, और कैमरा ए ए को आप जितना बढ़ाओगे उतना आपका ये जो डॉट्स है वो कम हो जाएंगे। ये जो अशोक ने आपको इनपुट दिया, दैट इज द एक्चुअल थिंग, कि आपको जब डॉट ज्यादा दिखेंगे उस टाइम पे क्या होगा, आपको रिफाइंड आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका प्रीव्यू जल्दी हो जाएगा, राइट। आपका जो आइडिया लेना है कि मेरी लाइटिंग अच्छे से आ रही है कि नहीं, तो आपको वो प्रीव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही ये सीन एस्टेब्लिश हो जाता है काफी हद तक, एटलीस्ट 80-90% तक आपका जो इल्यूमिनेशन आपको लगे कि हाँ एवरीथिंग इज कमिंग आउट नाइसली, देन यू कैन एनहांस एंड यू कैन इंक्रीज योर सेटिंग्स, और फिर उसको फाइनल आउटपुट के लिए छोड़ दो। आप अपना कहीं पे आपको फ्रेंड्स को मिलने जाना है, आपको कहीं पे मूवी देखने जाना है, तो आपका ये रेंडर होते रहेगा, बराबर के नहीं। यस, अभी फिलहाल फाइनल रेंडर नहीं है। वी हैव ओनली रीच्ड अ लेवल वेयर वी आर कन्विंस कि अगर ये 6 घंटा भी रेंडर हो, और अगर आप इसको ऐसे छोड़ के चले जाते हो, तो फाइनली 6 घंटे के बाद आपको एकदम रिफाइन होके मिल जाएगा। यस, इन फाइनल आउटपुट ओनली यू नीड टू मैक्सिमाइज ऑल ऑफ योर सेटिंग्स। यस, मैक्स मतलब इतना मैक्स नहीं, यानी आपको 10 नहीं करना है, उसमें भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको जो एट्रीब्यूट दिए गए, जैसे आपको क्या क्या दिया हुआ है, डिफ्यूज दिया हुआ है, स्पेकुलर दिया हुआ है, ट्रांसमिशन दिया हुआ है, करेक्ट है। तो आपको जो एरिया में जरूरत है वहीं पे आप एनहांस करोगे, वहीं पे आप इंक्रीज करोगे। यू विल नॉट बी इंक्रीजिंग ऑल द वे, सभी का 10-10 नहीं कर लोगे, ठीक है। आपको सिंपल है कि म्यूजिक जब सुनते हो, तो जिनको जिनको यू नो क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, वो ट्रिबल को बढ़ा देंगे, राइट। वो ट्रिबल बढ़ा देंगे। जिनको हिप हॉप वाले सॉन्ग पसंद है, वो बास बढ़ा देंगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी फाइनल आउटपुट देते टाइम जिस एरिया में ग्रेन्स आ रहे हैं उन्हीं को आपको बढ़ाना है, ठीक है। जैसे आपको एजिस के ऊपर अगर रफनेस दिख रही है, तो आप कैमरा का एंटी अलियासिंग बढ़ाओगे। आपको डिफ्यूज इनडायरेक्ट बाउंसेस में आपको कहीं पे कोई कलर है, और आपको जहाँ पे लाइट इनडायरेक्ट लाइट पहुंच रही है वहां पे ग्रेन्स दिख रहे हैं,
देन यू माइट हैव टू इंक्रीज द डिफ्यूज। यहाँ पे डिफ्यूज का आपको एक एट्रीब्यूट मिलेगा, उसके अंदर एंटी अलियासिंग बढ़ाना है, तो आपको ऑप्टिमाइज करना है। यू नीड टू जस्ट गिव सम टाइम एंड सी टू इट के जहाँ पे जरूरत है उसी एट्रीब्यूट को आप थोड़ा बढ़ाओ, उसका सैम्पलिंग बढ़ाओ। बाकी सबका आप जीरो कर दोगे तो भी चलेगा। जैसे सब सरफेस कैटरिंग, अभी अपने पूरे सीन में सब सरफेस कैटरिंग है ही नहीं, देन व्हाई शुड यू बी गिविंग सैंपल्स इनटू सब सरफेस कैटरिंग? बिना वजह वो वहां पे भी कैलकुलेट करेगा। तो वो बात आ जाती है आपकी ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, सो देखिए आपका बैठा बिठा है एक सीन क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे ये कहेंगे कि सर हमें ये सीन दे दीजिए, तो मैं कहूंगा कि आपके पहले वाले सीन कहाँ गए? यस, धीरे धीरे ग्रेन्स लेस हो रहा है। इट इज जस्ट इम्प्रोवाइजिंग इट्स क्वालिटी ग्रेजुअली, क्योंकि मैंने आपका जो कैमरा एंटी अलियासिंग है उसको मैंने 3 कर लिया है। पहले 0 था तो रफ आ रहा था, यानी मैं छोड़ भी दूं तो वो रफनेस वो वैसे की वैसे ही रहेगी। इट विल नॉट बी यू नो इम्प्रोवाइजिंग इटसेल्फ, क्योंकि वो 0 का एक उसको लेवल मिल गया, वहां पे जाके वो रुक गया। अभी मैंने क्या किया इसको, अभी मैंने इसको कैमरा एंटी अलियासिंग सैम्पलिंग जो है वो मैंने 3 कर दी है। तो बेसिकली 64 सैंपल्स पर पिक्सल वो उसको सब डिवाइड कर रहा है, एवरी पिक्सल को वो सब डिवाइड कर रहा है, जिस वजह से आपका जो डिटेल है, जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है। धीरे धीरे इसको प्रोग्रेसिव रेंडर कहते हैं। वी कॉल इट प्रोग्रेसिव रेंडरिंग, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते ये रेंडर सुधर रहा है। ठीक है, और इसके पहले होता था बकेट रेंडरिंग। बकेट रेंडरिंग का मतलब आपको जो एक स्क्वायर आता था, आपको याद होगा कि माया सॉफ्टवेयर जब आप रेंडर करते थे तो एक वो क्यूबिकल फॉर्म में या तो स्क्वायर फॉर्म में वो रिफाइन होता था, राइट? तो वो इट इट डिड नॉट लेट यू सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, बराबर ना? इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको पूरा सीन मिल गया है, इट्स जस्ट इट इज ग्रेजुअली रिफाइनिंग इटसेल्फ। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर भी आपको शायद वो ग्रेनीनेस नहीं जा रही है। अभी जो धवल का जो डाउट था कि देखिए अभी भी ग्रेनीनेस नहीं जा रही है, तो मुझे क्या करना है, मेरे सैम्पलिंग में जाना है। ओके, आई नीड टू गो टू दिस सैम्पलिंग, और ये जो ग्रेन्स आ रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं मेरे कैमरा एंटी अलियासिंग को 3 मैंने रखा है, इसको थोड़ा सा 4 कर लेता हूँ और इतने एरिया में देख लेता हूँ। आई विल नॉट बी रेंडरिंग द होल थिंग, सबसे ज्यादा जहाँ पे ग्रेन्स आ रहे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ताकि उतना टाइम बच जाए। इसको मैं कर देता हूँ 4, डिफ्यूज को कर लेता हूँ 4, स्पेक्युलर अगर इसके अंदर स्पेक्युलर है तो आई थिंक आई विल हैव टू इंक्रीज दिस ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे भी रिफाइन होगा। ओके, 1:1। अभी वॉल्यूम इनडायरेक्ट को 0 कर दो, वॉल्यूम का जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो ग्रेन्स हटाने हैं, आई थिंक इफ आई एम इंक्रीजिंग माई डिफ्यूज, ये इसको देखना पड़ेगा दैट हाउ मच एंटी अलियासिंग इट नीड्स। देखिए मैंने 8 कर लिया तो बहुत ज्यादा है, एक्चुअली दिस 8 इज टू मच, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उससे कुछ हेल्प हो जाए तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस तो है, देयर इज विजिबल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, सो मीनिंग दैट डिफ्यूज इज एक्चुअली हेल्पिंग अस रिड्यूस द ग्रेन्स बट नॉट एज मच। तो अगर मैं डिफ्यूज को पहले कम कर लेता हूँ और कैमरा एंटी अलियासिंग को अगर 8 कर लेता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। ट्रांसमिशन देखिए, ट्रांसमिशन अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी that this is having too much of grains and this is having lesser grains, correct? ये देखिए, ये ग्रेनी है, ये स्मूथ है। सो इसका मतलब ये है कि आपको अगर एकदम ही क्लीन आउटपुट चाहिए, आपको एकदम ही क्लीन आउटपुट चाहिए, तो यू माइट हैव टू मेक कीप दिस एज 6 और 7, 5 से 7 के बीच में इसको रखना पड़ेगा। और डिफ्यूज के सैंपल्स को भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बढ़ाना पड़े अप टू 6 और समथिंग, तब जाके यू मे गेट द डिजायर्ड क्लैरिटी। ठीक है, तो अभी आप रिलेट कर सकते हैं, कैन यू नाउ फिगर इट आउट कि हाँ
इतने रीजन में अगर ये एरिया क्लियर हो गया तो बाकी सारा रीजन भी क्लियर हो जाएगा, बाकी सारे एरियाज भी क्लियर हो जाएंगे अगर यहाँ पे अपने को चाहिए वो क्लैरिटी ये वाले एट्रीब्यूट से मिल रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ पे। एग्जैक्टली अभी आप सोचिए कि आपने पूरे सीन को यहाँ पे रेंडर किया होता, पूरे सीन को आपने ऐसे ये सैम्पलिंग बढ़ा के रख दिया होता तो आपको कितना टाइम लग जाता, जस्ट टू नो वेदर योर क्लैरिटी इज बीइंग बीइंग अचीव्ड और नॉट। बराबर। अभी मैं इसी चीज को वेरीफाई करना चाहता हूँ तो इस रीजन को मैं लेके जाऊंगा ये एरिया में जहाँ पे मुझे और फर्दर थोड़ा ये दिख रहा है ग्रेन्स। तो सपोज मैं इसको लेके जाता हूँ ब्रिक्स के एरिया में, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा फाइनल ये आउटपुट कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ से रिलेट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक यू नो आई कैन जस्ट गेस कि ऐसा अपना फाइनल आउटपुट में क्लैरिटी दिखेगी हर एक जगह पे। अभी थोड़ा ग्रेनी दिखेगा उसके बाद क्लीन हो जाएगा। यस, प्रोग्रेसिव रेंडरिंग ये हर एक सॉफ्टवेयर में आ गया है अभी आपका, वो चाहे वो ब्लेंडर हो जाए, चाहे वो अनरियल हो जाए, चाहे वो 3D मैक्स हो जाए। 3D मैक्स में तो उन्होंने अभी जो वीरे 5.0 किया है, जो उन्होंने 5.0 में फीचर दिया है दैट इज कॉल्ड लाइट मिक्स। ओके, लाइट मिक्स करके एक फीचर है। इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द होल रेंडरिंग प्रोसेस। मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं कभी, अभी दिखाऊंगा तो थोड़ा वो टाइम चला जाएगा उसमें। सो वी डोंट नीड टू बी वेरी इम्पेशेंट। हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो लाइट मिक्स करके जो फीचर है वो इतना फास्ट है कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आपका जो विजन है उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड आपका विजन ही अच्छा हो। आपका विजन ही नहीं है तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ये देखिए अभी आपका ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स इज लुकिंग मच मोर क्लियर, राइट। यानी यहाँ पे भले ब्लरीनेस है, इट इज बिकॉज रेजोल्यूशन इज लेस। रेजोल्यूशन आपका कितना है, HD 720 है, कितना ये है। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे ग्रेन्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ थोड़ा ब्लरीनेस दिखेगा बिकॉज यू आर जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। बट ये फाइनल ये स्टेयर्स वाला पार्ट ले लेते हैं, आधा ग्रेनी आधा क्लियर। ओके, ये वाला पार्ट लेके देन वी विल रैप इट अप। ठीक है, तो आप अगर अभी मुझे लग रहा है कि फाइनली अगर ये एट्रीब्यूट जो है इसमें अगर कैमरा इंटरलेसिंग को 8 कर ले, डिफ्यूज को 7 कर ले, तो आपका जो पूरा आउटपुट है वो अल्टीमेट आ जाएगा। यानी बाद में आप भले ही 6-8 घंटा सो जाओगे, देन इवन देन यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम बिकॉज आफ्टर 6 hours the whole scene will look clear and you will get the desired output with the best possible clarity। देखिए अभी क्लियर होगा यहाँ पे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ओके, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा तो इफ यू कैन सी that it is taking considerable amount of time, the minute you increase the settings। and if I had kept it on 0 तो अभी तक तो ये बंद भी हो चुका होता। ये देखें, this is the clarity that you are getting। yes, that is why I have been in rendering department। अभी देखिए क्लैरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हर एक चीज क्लीन दिख रही है, नीट एंड क्लीन। ये पहले था, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। और आपने सेटिंग कितना बढ़ाए, आपने सेटिंग बढ़ाए 8 7 4 2 0 0। जहाँ पे जरूरत है वहां पे बहुत ज्यादा कर दिया, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे 0 कर दिया। अगर मैंने बिना वजह ट्रांसमिशन को भी 10 रख लिया होता तो कंप्यूटर वहां पे भी ढूंढने जाता, वहां पे जहाँ पे इसको जरूरत ही नहीं है, जिससे सैम्पलिंग की जरूरत ही नहीं है वहां पे भी वो आ जाता था। सो दैट इज हाउ वी हैव यू नो ऑप्टिमाइज अवर सीन। सो यू नो यानी आपने जो विलेज हाउस बोला था, आपके सामने विलेज हाउस है, राइट। तो सीन्स आपके पास पड़े हुए हैं। ओके, आपको उनको जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। ओके, you don't need to do anything much, it is just that you need to sit, practice, and that's all। Okay, so I think it was a good thing that
वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड, एक छोटा सा क्वेरी था, उस वजह से अपने को बहुत सारा जानने मिला. नाउ आई वुड लाइक टू नेम दैट पर्सन who had given us, yeah, Anand. Now Anand ने जो कहा कि फॉरेस्ट एरिया विद कैरेक्टर एंड लैम्प वो कैसे करेंगे, तो आनंद का ये डाउट पूरा एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लैरिटी के साथ में मिल गया. अभी आप सोचिए कि इसमें एक बंदा अपने घर में से बाहर आ रहा है, यानी ये पूरा एकदम अनलिट एरिया है, और इसके अंदर से ये देखिए, मैं इसको लाइट को बंद कर देता हूँ, ठीक है. आई विल बी स्विचिंग ऑफ द लाइट. इसका मैं सैम्पलिंग थोड़ा कम कर लेता हूँ पहले. यानी इमेजिन करते हैं कि मान लो कि अपने सारे बल्ब जो बंद हो गए और एक बंदा लैंटर्न लेके बाहर आ रहा है. ओके, ये देखिए, ये पूरी लाइटें बंद हो गई, अपना इनकैंडेसेंट बल्ब तो चालू है, वो बिना वजह बेचारा सेल्फ इल्यूमिनेशन होते रहता है, लेकिन बंदा लैंप लेके बाहर आ रहा है और वो लाइट भी एनिमेटेड है. यानी अगर मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लाइट बना दूं, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट लाइट बना देता हूँ, रेंडरिंग पॉइंट लाइट. देखिए, यानी आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट दिस विल बी वन ऑफ द लाइट्स दैट माय कैरेक्टर विल बी होल्डिंग. या, सो दिस इज द लाइट, और इसका हम लोग लाइट का हम लोग जो है इसका थोड़ा सा टेम्परेचर 3500 एज यूजुअल. या, एग्जैक्टली, राइट. और इसका जो एक्सपोजर है वो बढ़ा देते हैं 15. अरे बाप रे, बहुत बढ़ गया. 5. यस. सो इजंट इट लुकिंग नाइस. एक बंदा ऐसे लैंटर्न लेके बाहर आएगा और कुछ उसको आवाज आ गई, आवाज आने से वो डर गया, उसने बाहर आके क्यूरियोसिटी से उसने बाहर आके देखना शुरू कर दिया. बराबर. ठीक है. सो आर वी थ्रू? यस. तो इसका रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है. या, सो बस आप इसी चीज को लेके आगे बढ़िए, सीखते रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस, एंड डू रिवर्ट बैक टू मी. सी, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग कॉन्स्टेंटली. तो मुझसे कभी भी हेजिटेट मत होना कि सर को मैं ये पूछूंगा तो क्या होगा और वो पूछूंगा तो क्या होगा. दैट्स नॉट द पॉइंट. लेट मी टेल यू, आई हैड बीन द मोस्ट इरिटेटिंग स्टूडेंट इन माय क्लासेस. ओके, मेरे क्लासेस में बहुत ही ज्यादा इरिटेट करता था मेरे मेरे सर को, लेकिन सर को पसंद आता था. उस टाइम पे मैं सोचता था कि सर को कैसा लगेगा, मैं बार बार पूछूंगा, लेकिन वो उस टाइम पे पूछा था, वही चीज मुझे आज काम में आ रही है. ठीक है, कि अगर मैंने उस टाइम पे मैं शर्मा गया होता तो मैंने जो पैसा भरा है तो पैसा वेस्ट हो जाता था. राइट. उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था कि मैं सीधा रिफर कर सकूँ. वी हैड टू गो थ्रू द बुक्स, हमें बुक्स को रिफर करना पड़ता था. तो जो मेरे 2 घंटे थे, दे वर दी ओनली टाइम व्हेन आई कुड क्लैरिफाई माई डाउट्स. अदरवाइज फिर सीधा ऑल्टरनेट डे होता था, तो फिर से प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तब जाके सीखने मिलता था. तो आप अभी भी जैसे आनंद ने पूछा उसी तरह से सब लोग अपने अपने डाउट्स को पूछते रहिए. सो इट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी. ठीक है. So now today it is divisions are I think ABC. आज ABC division है, तो आज शुरू करेंगे C के साथ. Okay. So let us start with C today. आज डेट है 2 दिसंबर 2020. Okay. So starting with 1 से 10. 1 से 10 के बीच में कौन कौन आया है जरा बता दीजिए. 1 present, 5 present, 3 present, then who else? सी डिवीजन में से 1 से 10 के बीच में कौन कौन आया है. 4.
4 present. Anybody else? विकास और आतिफ दोनों सेम है. ओके, ठीक है. आतिफ may have called him on his behalf, no problem. 6, Anand is present. Okay. Anybody else? Nobody else. Okay. 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 15, then 11, 19, 15, 11, 19. Anybody else? Okay. 20 से 25 के बीच में 23, 22. Okay. 24, 22, 23, 24. Okay. Done. ठीक है. So C division, you are free to go. It was really nice having you. Yes. Bye Anand. Take care. God bless you. Have a great day. Okay. Thank you. Coming to B division now. B division में आज है 2nd 12 2020. Now coming from starting from 1 to 10. 6, 4, 1, 7, 10. 6, 4, 1, 7, 10. Okay. Anybody else? 6, 4, 1, 7, 10. Okay. 10 से 20 के बीच में 5, 5 present. Okay. 12, 13, 20, 12, 13, 20. 10 से 20 के बीच में. Are there anybody else? Nobody else. Okay. 20 से 25 के बीच में 20 से 25, 27, sorry. 20 से 27. Do we have anybody? Nobody. ठीक है. Okay. So coming to A division. एक मिनट हाँ. A division में okay. Bye bye. Thank you Ria. Have a great day. Take care. A division में 1 से 10 के बीच में 4, then 1 से 10 के बीच में A division 10, 5, okay. Anybody else? ठीक है. 10 से 20 के बीच में 13, 15, 12, 20. Okay, 2 is present. Fine. 16, 11. Okay. Anybody else? Between 10 to 20. Okay. 20 से 30 के बीच में 20 से 33, 21, 23, 24, 29, 31, 23, 25, 32, 31, 32, 29. B division 2 is present. Okay, done. Then 29, 21, 23, 25, 21, 23, 24, 25, 26. Okay. Thank you, Yash. My pleasure. Have a great day. Okay, I'll be uploading this video. Yeah, B division में roll number 2 हो गया है. Okay. Yeah, I've done it. It is done. Okay. Thank you. So I'll be uploading this video at the earliest. So okay, we'll meet next time. Thank you. Thank you. Have a great day. Take care, everybody. Bye bye. See you.